हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से हो और बहुत अच्छे से आप स्टडी कर रहे हो। तो बच्चों, आज हम आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के 6th क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए थे। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 4e⁻3x + 1 dx। तो बच्चों फटाफट करेंगे क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस हैं। तो इंटीग्रल को आई से डिनोट कर सकते हैं। तो हम बता चुके हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स हैं तो आपको अलग अलग सबका इंटीग्रल करना है। पहले इस टर्म का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। फिर 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dx। तो अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कांस्टेंट को आप इंटीग्रल के साइन से बाहर ले जा सकते हैं। तो 1 × dx हम जानते हैं e⁻x का इंटीग्रल e⁻x + c होता है। लेकिन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, अगर x की प्लेस पे अगर ax + b आ जाए, अगर x की प्लेस पे ax + b आ जाए तो हम इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं, इधर हम x की जगह पे ax + b रख देते हैं, लेकिन फिर जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो वी हैव सिंपली इंटीग्रल ऑफ e⁻x इज e⁻x + c। तो अगर x की जगह पे ax + b बन जाए तो आपको क्या करना है, इधर भी x की जगह पे ax + b रखना है, लेकिन डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट आ जाता है। हम लास्ट लेक्चर में इस चीजों को काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए इस बार क्वेश्चन में e⁻3x है, तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 0 है, तो क्या बन जाएगा, e⁻, ऐसे बन जाएगा। तो a की जगह पे 3 है, इट मींस e⁻3x का इंटीग्रल e⁻3x / 3 + c होता है। तो वैसे भी आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, e⁻ax का इंटीग्रल वही रहेगा और x का कोएफिशिएंट नीचे आ जाएगा। तो dx का इंटीग्रल x होता है, बता चुके हैं। तो बच्चों इसके लिए कांस्टेंट c1, इसके लिए कांस्टेंट c2, तो दो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास। इसके लिए भी एक कांस्टेंट है, इसके लिए भी एक कांस्टेंट है। मान लो इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 है, मान लो इसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 है। अगर हम दो कोई भी कांस्टेंट्स को प्लस करते हैं तो हम जानते हैं नया कांस्टेंट बनता है। तो हमने इन दोनों कांस्टेंट को जैसे ही ऐड किया तो नया कांस्टेंट आ गया, उसका नाम हमने c रख दिया। तो कहने का मतलब है आपको अलग अलग से कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं होगी। जो भी आपका इंटीग्रल का आंसर आएगा दोनों का, उसमें आपने एक बार c लिख देना है, दैट इज द आंसर वंस मोर। तो हमारे पास दो टर्म्स हैं, हमने दोनों का अलग अलग से इंटीग्रल ले लिया। तो देखिए 4 हमने इंटीग्रल से बाहर ले लिया, ये e⁻3x + 1 × dx। तो बच्चों e⁻x का इंटीग्रल e⁻x ही होता है। अब लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करते हो, अगर x की जगह पे ax + b आ जाता है तो आपको x की जगह पे ax + b रख देना है। देखिए x की जगह पे ax + b आया तो आंसर में हमने x की जगह पे ax + b रख दिया, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको x का कोएफिशिएंट रखना पड़ता है। इसका रीजन बताया था, क्योंकि e⁻x का इंटीग्रल e⁻x + c क्यों होता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है। इन द सेम इसका इंटीग्रल ये क्यों होता है, अगर आप इस राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव करोगे तो आपको ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो, हम आपको ये चेक भी करवा चुके हैं। तो आई होप क्लियर है सबको। फिर dx का x, दोनों की जगह पे अलग अलग कांस्टेंट लिखने की बजाय लास्ट में एक कांस्टेंट c लिख दो। आई होप क्लियर है सबको। तो नेक्स्ट भी है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ x²। हाँ जी बच्चों, 7 क्वेश्चन, x² into 1 to -1 / x²। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओपन दी ब्रैकेट्स, x² को 1 से किया, माइनस x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो ये x² से x² कैंसिल हो गया। हमारे पास कितना बन गया, x² का अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। वो जो इसका इंटीग्रल x³ / 3 + c1, 1 dx मतलब dx, dx का इंटीग्रल x + c2, लेकिन c1 c2 नहीं लिखते क्योंकि c1 + c2 एक नया कांस्टेंट है, उसका नाम c रख दिया। तो फाइनली आपको लास्ट में c लिखना है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों
फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। तो देखिए जिसका हम इंटीग्रल करते हैं आपको बता चुके हैं ये होता है इंटीग्रैंड। तो बच्चों इंटीग्रैंड में एक से ज्यादा टर्म्स है, तो देखिए सभी का अलग अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, सभी का अलग से इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो कांस्टेंट आपने इंटीग्रल के साइन से बाहर ले जाना है, b को बाहर ले जाओ और 1 dx को बच्चों dx होता है। तो a x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाई 3, x की पावर 1 का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2, पावर रूल लग रहा है तो dx का इंटीग्रल x 1 dx x प्लस c। समझ आ गया सबको? दिस इज आंसर वंस मोर। तो यहाँ पे देखिए सभी का अलग अलग से इंटीग्रल, कांस्टेंट को बाहर लेंगे, x की पावर जब भी n हो तो वहां पे पावर रूल लगता है। पावर रूल क्या होता है? इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। ये सब कुछ हम आपको लेक्चर 1 में बता चुके हैं। तो x स्क्वायर का इंटीग्रल इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, x की पावर 1 इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो 1 dx का इंटीग्रल x प्लस c। आई होप क्लियर? तो दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी सम्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। देखिए इंटीग्रल कम्स टू बी 2x स्क्वायर का अलग से इंटीग्रल, e की पावर x का अलग से इंटीग्रल। तो 2 को बाहर ले जाओ, तो एक ही स्टेप में सबका इंटीग्रल कर रहे हैं। यहाँ पे पावर रूल x की पावर n इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, e की पावर x का इंटीग्रल हम बता चुके हैं e की x। सबके साथ लास्ट में c लिख दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, वेरी वेरी इजी सम्स। क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव फाइंड द इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट x माइनस 1 ओवर अंडर रूट x होल स्क्वायर dx। तो देखिए इंटीग्रल कौन है? अंडर रूट x माइनस 1 बाय अंडर रूट x होल स्क्वायर dx। तो जो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, तो ये बन जाएगा। हाँ जी बच्चों, तो इंटीग्रल इज अंडर रूट x का स्क्वायर कितना होता है? x। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे 1 बाय x, ये रूट x कट गया 2। तो देखिए बच्चों फाइनली अलग से x का इंटीग्रल, 1 बाय x का इंटीग्रल और 2 का अलग से इंटीग्रल। क्लियर है सबको? तो लास्ट स्टेप देखिए, एक ही स्टेप में करेंगे। अभी ऐसे लिख दिया मैंने 1 बाय x का इंटीग्रल, अभी लास्ट स्टेप में करेंगे क्योंकि 2 को मैं बाहर लेके जा रहा हूँ, कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए x की पावर 1 का पावर रूल x की स्क्वायर बाय 2, 1 ओवर x का इंटीग्रल हमने आपको याद करवाया था log x। अगर आप मोड लिख देते हो तब भी चलेगा क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज का होता है, इसलिए 1 ओवर x का इंटीग्रल हम लिखते हैं log ऑफ मोड x। क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं log हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटीज का ही होता है, हम ये बता चुके हैं आपको। dx का इंटीग्रल 1x, सभी के साथ एक कांस्टेंट लगा दो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी सम। क्वेश्चन नंबर 11, तो बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है इसलिए फटाफट हो रहे हैं। इंटीग्रल x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x स्क्वायर dx। तो देखिए एलसीएम ब्रेक कर देंगे, जिसे आप बोलते हैं स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग एलसीएम को ब्रेक कर सकते हैं। अगर x के सभी के साथ है तो हम x स्क्वायर को सभी, एक बार x स्क्वायर आ रहा है सभी के नीचे x स्क्वायर ले जाओ, एलसीएम ब्रेक कर दो। तो देखिए 2 पावर्स कट गई, 1 पावर रहेगी, 2 पावर कट गई, 5 रहेगा। तो बच्चों x की पावर 2 है, ऊपर जाके x की -2 हो जाएगी। तो सभी का अलग से इंटीग्रल, x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, 5 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, 4 इंटू x की -2 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए बच्चों x का इंटीग्रल क्या होता है? पावर रूल x स्क्वायर ओवर 2 क्या होता है? x स्क्वायर ओवर 2। बच्चों 5 टेकन आउट, 5 बाहर चल गया, इंटीग्रल के अंदर क्या रह गया? dx। तो dx का इंटीग्रल क्या होता है? x। 4 बाहर चल गया,
ठीक है बच्चों, x की -2 पे पावर रूल लगा दो, x की पावर n हो तो पावर रूल इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो देखिए -2 + 1 -1, नीचे भी -1, सभी के साथ एक सिंगल सी लगा दो, इसका C1, इसका C2, इसका C3, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो नया कांस्टेंट आएगा, उस नए कांस्टेंट को आपने C लिख दिया। इट इज अंडरस्टूड वी हैव x² by 2 प्लस 5x, बच्चों ये माइनस ऊपर चल गया, दिस इज आवर आंसर। ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव लाना है तो नीचे ले जाओ x की पावर 1, दिस इज द फाइनल आंसर। Next we have 12th question, very easy sums. Question number 12. Find the integral of, देखिए बच्चों बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी कराया आपको 11th, x³ + 3x + 4 over √x। तो इंटेग्रल इज i से डिनोट कर दो, तो बच्चों एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, √x सबके साथ चल जाएगा, वी हैव 3x over + 4 over √x। तो देखिए इट कम्स टू बी, ये x की क्यूब है, ये अंडर का मतलब x की 1/2 है, तो वी हैव 3 टर्म्स, सबका अलग से इंटीग्रल कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों ये 3 को बाहर ले जाओ तो इसका अलग से इंटीग्रल बन जाएगा, अंडर को आप x की 1/2 लिख सकते हो, 4 को बाहर ले जाओ तो x की 1/2 ऐसे लिख सकते हो। ओके, इंटीग्रल इक्वल्स टू, ये आई चल रहा है, तो अगर बेसिस सेम हो, तो पावर्स माइनस होती है इन केस ऑफ डिवीजन, ये डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का बेस सेम है तो पावर्स माइनस हो जाएगी, 3 - 1/2 इंटीग्रल। देखिए बच्चों x की पावर 1 है ऊपर, नीचे 1/2 है, बेसिस आर सेम, पावर्स आर subtracted, तो इन द सेम वे x की 1/2 नीचे है, ऊपर जाकर पावर -1/2 हो जाएगी। बच्चों टेकिंग एलसीएम 6 - 1 5/2, 2 - 1 1/2। अब एक ही स्टेप में सबका इंटीग्रल करते हैं, तो x की पावर n, पावर रूल इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। बच्चों पावर रूल इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, सेम हियर इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, सबके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख लो एक बार। तो देखिए ये एलसीएम लिया, 5 + 2 7/2, तो बच्चों नीचे भी तो 7/2 है, लेकिन जो नीचे वाला 2 है आप इसको ऊपर लिख सकते हो ऐसे, इन द सेम वे ये 3/2 है बच्चों एलसीएम, तो नीचे कितना आ गया 3/2, जब 2 ऊपर जाएगा तो 3 × 2 हो जाएगा, लेकिन 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चलेगा। आई होप समझ आ गई सबको। तो 3/2 है, 2 ऊपर चल गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1/2 और 1/2। लास्ट स्टेप आप ऐसे लिख सकते हो 2/7, देखिए 2 ऊपर चल गया, 2 ऊपर चल के क्या बन गया 8 बन गया, ठीक है बच्चों 1/2 है, 4 × 2 8, x की 1/2 को आप फाइनली √x लिख सकते हो। क्लियर है सबको बच्चों? तो बेसिकली काफी इजी सम्स हैं, तो आज हमने 12 क्वेश्चन से करवा लिए हैं, बाकी एक्सरसाइज के आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।